हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 एचपी लैपटॉप में बाइस और यूएफएस सेटिंग कैसे ओपन करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बाइस ओपन करने के लिए बहुत सा तरीका है, इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे बाइस ओपन करना है। उससे पहले आपको ये चेक कर लेना है आपका विंडो यूएफआई है या लीगेसी है। यदि विंडो 11 होगा तो यूएफआई ही होगा, यदि इसके अलावा कोई अदर विंडो होगा तो लीगेसी हो सकता है यानी तो यूएफआई हो सकता है। ये आपको चेक कर लेना है। इसको कैसे चेक करते हैं सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टैप कर देना है सिस्टम टैप करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपके केस में यहाँ पे बाइस मोड के आगे क्या लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे यूएफआई लिखा होगा तो यहाँ पे यूएफआई मोड में होगा, यदि यहाँ पे लीगेसी लिखा होगा तो यहाँ पे लीगेसी मोड में होगा। तो अभी जो आपको मैं बताने वाला हूँ फर्स्ट और सेकंड मेथड, यदि लीगेसी मोड होगा तो आपके केस में फर्स्ट और सेकंड मेथड काम नहीं करेगा, आपके केस में थर्ड मेथड काम करेगा। यदि यहाँ पे यूएफआई लिखा होगा तो आपके केस में फर्स्ट और सेकंड मेथड भी काम करेगा और थर्ड वाला भी काम करेगा। तो इस चीज को आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा आपके केस में बाइस मोड कौन सा है, यूएफआई है या लीगेसी है, यहाँ से आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको शट डाउन दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रीस्टार्ट दिखेगा। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन आपको प्रेस करके रखना है। शिफ्ट बटन आप प्रेस करके रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से प्लीज वेट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड में जो आपने शिफ्ट बटन प्रेस करके रखा था उसको आपको छोड़ देना है यानी अनहोल्ड कर देना है। तो एडवांस मोड में ओपन करने के लिए एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका एडवांस मोड ओपन करने के लिए है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके केस में यहाँ पे सिस्टम टैब नहीं सिलेक्ट है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम टैब सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिकवरी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस स्टार्टअप, इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे रीस्टार्ट लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद इस तरह से एडवांस मोड में ओपन हो जाएगा। या तो इस तरीके से आप ओपन कर लीजिएगा या नहीं तो आपको जो शिफ्ट बटन यानी रीस्टार्ट के पास आप जाके शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखिएगा, वहां पे रीस्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो भी इस तरह से यहाँ पे आप आ सकते हैं। दोनों में से किसी एक के थ्रू यहाँ तक आपको आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ट्रबल शूट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूएफआई फ्रेमवर्क सेटिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके केस में भी ये वाला सेटिंग दिख जाएगा। यदि आपका बाइस मोड यूएफआई मोड होगा तो, यदि आपके केस में लीगेसी मोड होगा तो आपके केस में ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। यदि आपके केस में यहाँ पे यूएफआई दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक ये बाइस मोड में ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से लीगेसी मोड सेटिंग कर सकते हैं, जो आपको सेटिंग करना है। यहाँ से आप लीगेसी मोड में सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लीगेसी मोड में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और जो भी बाइस के अंदर आपको सेटिंग करना है वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। जो भी आपको सेट करना है यहाँ से आप सेट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से वो सेटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको F10 दबाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करके इसको रीस्टार्ट कर लेना है। यस पे क्लिक करते हैं, जो भी आप सेटिंग आप चेंज करेंगे सेव हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो मेथड ये हो गया आपको बाइस ओपन करने के लिए। अब आपको मैं सेकंड ऑप्शन बताता हूँ। सेकंड ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है CMD टाइप करते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ ऐसा ही आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है शटडाउन स्पेस /r स्पेस /o स्पेस /f स्पेस /t, इसके बाद स्पेस देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है 00, इस तरह से टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये एडवांस मोड में ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में UEFI मोड में बायस होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा UEFI। यदि आपके केस में लीगेसी होगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होकर बायस मोड में ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से आपके केस में ये बायस मोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी मोड चेंज करना चाहते हैं, लीगेसी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लीगेसी मोड चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप सेटिंग यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर लीजिएगा जो भी आपको चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको F10 दबा देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद ये बायस का जो भी सेटिंग आपने चेंज किए थे वो सेव हो जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिक ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये हो गया। अब आपको मैं तीसरा स्टेप बताता हूँ। इस स्टेप में आप कीबोर्ड से बटन प्रेस करके डायरेक्ट आप बायस के अंदर जा सकते हैं। जब आप या तो विंडो स्टार्ट कर रहे होते उस टाइम पे आपको ये बटन प्रेस करना है, या नहीं तो रीस्टार्ट होने के टाइम पे इस बटन को आपको प्रेस करना है तो डायरेक्ट आप बायस के अंदर जा सकते हैं। तो ये बटन मैन्युफैक्चर के हिसाब से चेंज होता रहता है। हर एक मैन्युफैक्चर के हिसाब से बायस में जाने के लिए अलग अलग की प्रेस करना पड़ता है। तो आपको चेक कर लेना आपके केस में कौन से कंपनी का लैपटॉप है या पीसी है या मदरबोर्ड है, उसके हिसाब से आपको की प्रेस करके आपको बायस के अंदर जाना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बटन है, इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा आपके केस में कौन सा मैन्युफैक्चर है, उसके हिसाब से यहाँ से आप की शॉर्टकट देख लीजिएगा कौन सा बटन प्रेस करने से बायस के अंदर जाते हैं। उसके हिसाब से आपको रीस्टार्ट करने के टाइम पे या नहीं तो स्टार्ट करने के टाइम पे ये बटन प्रेस करना है, उसके बाद आप बायस के अंदर जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप सबसे पहले रीस्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ से आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट बटन प्रेस करना है। यदि आपके केस में आसूस का मदरबोर्ड होगा तो आसूस का मदरबोर्ड केस में क्या होता है, यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप बायस के अंदर जा सकते हैं। यदि आपके केस में अलग मैन्युफैक्चर होगा उसके हिसाब से अलग अलग की होगा, उसके हिसाब से आप बटन प्रेस करके बायस के अंदर आ सकते हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में कौन सा कंपनी का मदरबोर्ड है या कौन से कंपनी का लैपटॉप है, उसके हिसाब से यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कौन सा बटन प्रेस करने से बायस के अंदर आप जा सकते हैं। या नहीं तो आप क्या कीजिएगा, स्टार्ट होने के टाइम पे आप ध्यान से देखिएगा आपके स्क्रीन पे जैसे ही फर्स्ट स्क्रीन आता है वहाँ पे लिखा होगा ये बटन प्रेस करने से आप बायस के अंदर जा सकते हैं। तो उस बटन को भी आप प्रेस करके बायस के अंदर आपको जाना है। तो जैसे ही आप वो बटन प्रेस करेंगे तो आप बायस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप सेटिंग चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। लीगेसी चेंज करना है, UEFI चेंज करना है, यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी और भी एक्स्ट्रा आपको सेटिंग चेंज करना है यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जो भी चेंज करना है यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंजेस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको F10 दबा के इस सेटिंग को आपको सेव कर लेना है। यस पे क्लिक करते ही जो भी सेटिंग आप चेंज किए होंगे वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आपका पीसी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बायोस या UEFI मोड या लीगेसी मोड आप ओपन कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।